हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद प्रदीप में आपका स्वागत है। आज हम लोग रूट वर्ड्स के माध्यम से वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। आप सबको पता ही होगा कि किसी भी एग्जामिनेशन में जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ एंड क्लर्क, रेलवे एनटीपीसी में कम से कम 50 to 60% क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस एट्सेट्रा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पसंद आने पर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज़ ऑर्थोस। ऑर्थोस is a Greek word and its meaning is straight और correct। किसी चीज़ को straight करना, सीधा करना या सही करना। पेडोस, पेडोस भी ग्रीक वर्ड से आता है, इसका मीनिंग होता है चाइल्ड। ओडोंटोस, ओडोंटोस इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज टूथ, दांत। सो इन 3 वर्ड्स को यूज़ करके हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड्स बनाएंगे। पहला है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो का मीनिंग हमने पढ़ा स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को स्ट्रेटन करना, एंड पेडोस का चाइल्ड। सो ऑर्थोपेडिस्ट स्ट्रेटन्स चाइल्ड। चाइल्ड को क्या स्ट्रेटन करता है? ये कोई भी डिफॉर्मिटीज़ होता है, जैसे बोन्स टेढ़े मेढ़े होते हैं पैर के, हाथ के, तो उनको स्ट्रेट करने का तरीका है ये। ट्रीट्स डिफॉर्मिटीज़, इंजरीज एंड डिजीजेज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है बोन्स में, ये एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों के लिए होता है, दोनों का ट्रीटमेंट करता है। ओके, नाउ इससे रिलेटेड है ऑर्थोपेडिक्स, एडजेक्टिव है, इस सेम इट इज़ रिलेटेड टू दैट अबव वन ऑल्सो। अबव क्या था? ऑर्थोपेडिस्ट, उसी से रिलेटेड है ऑर्थोपेडिक्स। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। कोई भी स्केलेटन से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ होता है, टेढ़े मेढ़े होते हैं, उन्हें उनका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थो का हमने पढ़ा स्ट्रेट करना, ओडोंटोस का हमने पढ़ा था क्या? टूथ। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेटनिंग ऑफ टूथ, टीथ को सीधा करना। कुछ लोगों का होता है ना, टीथ बाहर की तरफ निकल जाते हैं, किसी के कहीं टेढ़े उगते हैं, गैपिंग्स हो जाते हैं, उन तरीके के प्रॉब्लम्स को ये ट्रीट करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स वो उसके ठीक करने को बोलते हैं, टीथ को स्ट्रेटनिंग करने की को प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। एंड ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है? वो स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, हु स्ट्रेटन्स द टीथ, इम्प्रूव्स बाइट, रिट्रैक्ट्स बक टीथ एट्सेट्रा। उस डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट, जो टीथ को स्ट्रेटन करने का काम करते हैं। क्या क्या काम करता है वो? टीथ, जैसे रिट्रैक्ट्स बक टीथ, ये क्या होता है? आगे के दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं ना, उनको प्रॉपर पोजीशन में लेके आना। किसी का दांत टेढ़े मेढ़े हैं, सही से वो बाइट नहीं कर पाता, खाना नहीं चबा पाता, तो उनको टीथ को शेप में लाता है। ये सब काम होता है ऑर्थोडोंटिस्ट का। नेक्स्ट वर्ड इज कार्डिया। कार्डिया इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज हार्ट। ये हार्ट से रिलेटेड, कार्डिया रिलेटेड टू हार्ट। फर्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो का हमने पढ़ा हार्ट, एंड लॉजिस्ट क्या? लॉगी का हमने पढ़ा था पहले प्रीवियस सेशन 1 में, स्टडी ऑफ। तो ये क्या हो गया? कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? डॉक्टर ऑफ हार्ट। ये जो हार्ट की स्टडी करता है और हार्ट का ट्रीटमेंट करता है, उस डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डियोलॉगी क्या हो गया? स्पेशलिटी इन ट्रीटिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का जो स्टडी होता है, जो स्पेशलिटी होता है, उस चीज़ में माहिर होता है, उस स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोग्राम। कार्डियो सेम वही हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियोग्राम क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। हमारे हार्ट बीट का, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा कार्डियोग्राम करता है ना, तो हार्ट बीट का रिकॉर्ड करता है, वो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस होता है, उस चीज़ को बोलते हैं कार्डियोग्राम। और कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये रिकॉर्ड कार्डियोग्राम प्रोड्यूस होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कार्डियोग्राफ।
और जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस होता है हार्ट बीट का उसे कहते हैं कार्डियोग्राम। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व, जो हमारा नर्व होता है ना ब्रेन में नर्व होता है उसे कहते हैं न्यूरॉन। एल्गोस, एल्गोस इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज पेन। एल्गोस मतलब पेन, दर्द। किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स लगा है ओसिस, ओसिस का मतलब होता है कुछ एबनॉर्मलिटी या फिर डिजीज कंडीशन, कुछ बीमारी है ना, बीमारी वाला कंडीशन, उसमें ओसिस लगाते हैं, एबनॉर्मलिटी। इससे हमारा वर्ड बन रहा है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन का हमने क्या पढ़ा, नर्व, ओके। लॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट हो गया, तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या हो गया, डॉक्टर ऑफ नर्व्स, जो भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजी क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है उसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं। स्पेशलिटी इन ट्रीटिंग ऑफ नर्व्स, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट वर्ड है न्यूरैल्जिया। न्यूरॉन का हमने पढ़ा नर्व, एल्गोस का पेन, तो दोनों मिलके क्या बन गया, एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स एंड द ब्रांचेस। ब्रेन के जो नर्व्स है और उसके जो ब्रांचेस है उसमें एक्यूट पेन होना, काफ़ी दर्द होना, उसे कहते हैं न्यूरैल्जिया, जिसके कारण सर में दर्द होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूरिटाइटिस। अब न्यूरिटाइटिस क्या होता है, न्यूरॉन का हमने पढ़ा नर्व्स, और किसी भी वर्ड का सफिक्स में अगर इटिस लगा है, यह भी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, उसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन दोनों को कंबाइन करके बनता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। नर्व्स में अगर किसी तरीके का सूजन हो गया, स्वेलिंग हो गया, उसे कहते हैं न्यूरिटाइटिस। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरोसिस। न्यूरॉन रिलेटेड टू नर्व्स, ओसिस मैंने बताया था कुछ एबनॉर्मलिटी या डिजीज्ड कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इंसान पागल हो जाता है, बिल्कुल मेंटल अनबैलेंस नहीं हो जाता है, इसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है वो इंसान, तो उसे कहते हैं न्यूरोसिस, उस प्रॉब्लम को कहते हैं न्यूरोसिस। और जिस पर्सन को वो न्यूरोसिस का प्रॉब्लम है उसे कहते हैं न्यूरोटिक। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस इज कॉल्ड एज न्यूरोटिक। और न्यूरोटिक पर्सन करते क्या है, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वॉशिंग हैंड्स, जा जाके 2-2 मिनट में हाथ धोना, अपने पैसे जो रखे हैं उन्हें बार बार गिनना, मतलब उनके अंदर एक वहम सी हो जाती है, उस चीज़ को बार बार करने की उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि बार बार मैं हाथ धोऊं, कुछ भी छुआ बस जाके हाथ धोया। बल्कि ये प्रॉब्लम ऐसे लोगों को कोरोना होने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोरोना हो नहीं सकता ऐसे लोगों को, तो एक तरीके से ऐसे लोगों के लिए बेनिफिट हो जाता है, ये कुछ चीज़ों में साफ़ सफाई ज़्यादा मेंटेन हो जाता है इनका। नेक्स्ट है साइकी। साइकी इज़ ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। इसका मीनिंग होता है स्पिरिट, सोल और माइंड या सेल्फ इमेज, माइंड से रिलेटेड। सफिक्स, किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स लगा है इट्रिया, उसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, है ना, मेडिकली उसका ट्रीटमेंट करना, हीलिंग करना। पहला वर्ड है साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है, अ फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली पूरा डिसऑर्डर कंडीशन हो गया, उसकी सारी, उस इंसान की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, बात करने का तरीका, रहने का तरीका, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट है साइकोटिक। साइकोटिक वही मेंटल अनबैलेंस, जो रियल वर्ल्ड है, रियल लाइफ से सारा कांटेक्ट उसका लूज हो चुका है, वो अपना इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहेगा। साइकिक, साइकिक वही हो गया कनेक्टेड विथ स्ट्रेंज पावर्स ऑफ माइंड। ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू माइंड एंड योर सोल, योर इंटरनल स्पिरिट, ओके। साइकिक कनेक्टेड विथ स्ट्रेंज पावर्स ऑफ माइंड, ऐसे माइंड का ऐसे से पावर, जैसे सिक्स सेंस बोलते हैं, कुछ होने वाला है उस चीज़ को इमेजिन कर लेंगे, वो पहले ही इमेजिन कर लेंगे। एक्स्ट्रा सेंसरी उनकी एक्टिविटीज़, इतना ज़्यादा माइंड उनका एक्टिव हो जाता है, वो एक्स्ट्रा सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, इसे कहते हैं साइकिक। कभी कभार वो इमेजिनेशन रहता है उनका, कभी कभार कुछ एक्सटर्नल सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं तो वो उनकी क्वालिटी भी बन जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज साइकेट्रिस्ट।
अ डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस, कोई भी दिमागी बीमारी, साइको हमने पढ़ा था ना, साइकी रिलेटेड टू माइंड, टू सच डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल प्रॉब्लम्स, अ मेंटल हीलर, इट्रिस्ट हमने बताया था ना, हीलर, साइको का माइंड, साइकी का माइंड, एंड सफिक्स में अगर एट्रिया है तो वो मेडिकल हीलिंग। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट माइंड को हील करता है, ट्रीट करता है। ओके, साइकेट्री ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कोई भी इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उस चीज़ का ट्रीटमेंट करना, उसे कहते हैं साइकेट्री। साइकोलॉजिस्ट वही हो गया, वन हु स्टडीज माइंड, जो माइंड का स्टडी कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कर रहा है, उसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ माइंड, साइकोथेरेपी, साइको रिलेटेड टू माइंड। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस बाय डिस्कसिंग समबडीज प्रॉब्लम्स, साइकोथेरेपी में क्या करते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे आप, डॉक्टर क्या करता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, आपसे डिस्कस करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, फिर उसे वो ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट करता है उसका, उसे कहते हैं साइकोथेरेपी, बातचीत करके। साइको, साइको क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ मेंटली इल एंड हु बिहेव्स इन अ वेरी स्ट्रेंज वायलेंट वे। सच पर्सन इज मेंटली, दिमाग से रिलेटेड, ये भी दिमाग से रिलेटेड, मेंटली वो बीमार है और बहुत वायलेंटली बिहेव करता है। ओके, साइको एक्टिव, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू माइंड। साइको एक्टिव कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इंसान को साइकोलॉजिकली एक्टिव कर देते हैं, वो आपके माइंड को अफेक्ट करते हैं। साइको बैबल, बहुत बार क्या होता है, साइकोलॉजिकल पर्सन अपनी फीलिंग्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते करते वो इस तरीके से बात करने लगते हैं कि जो उनका लैंग्वेज है सामने वाले को समझ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो बोलते हैं उसके बिल्कुल मीनिंग दुनिया से हटके कुछ अलग ही वो बोलते हैं, जिसका मीनिंग बहुत कम मीनिंग होता है उस लैंग्वेज में। सो साइकोबैबल क्या हो गया, लैंग्वेज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स विच हैज़ वेरी लिटिल मीनिंग, वो अपना इमेजिनेटिव दुनिया के हिसाब से बातें करते हैं। साइकोकिनेसिस, साइको मीन्स माइंड एंड किनेसिस इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा है, रिलेटेड टू मूवमेंट, कोई भी चीज़ का मूवमेंट से रिलेटेड, किनेसिस मूवमेंट रिलेटेड, द एक्ट ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द पावर ऑफ माइंड, माइंड का पावर यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना, उसे कहते हैं साइकोकिनेसिस। Next word is psychoanalysis. It is also related to your mind, your soul. Psychological treatment to guide the patient, the unconscious cause of fear, anxiety, tension, etc. साइको एनालिसिस में क्या करते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो कुछ जैसे अंधेरे से डरते हैं, कुछ फायर से डरते हैं, तो उस चीज़ को ट्रीटमेंट करना, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना, उस चीज़ को कहते हैं साइको एनालिसिस। उन्हें उस चीज़ से डर, किसी एक पुराना कुछ ऐसा उनके साथ बीता होता है जिसके कारण उनके अंदर डर बैठ जाता है, उस चीज़ को ट्रीट करने को कहते हैं साइको एनालिसिस करना। और साइको एनालिस्ट कौन होते हैं, जो उस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं, ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसे कहते हैं साइको एनालिस्ट। नेक्स्ट इज साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या होता है, ट्रीटमेंट फॉर साइकोजेनिक, साइकोजेनिक पर्सन्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने को बोलते हैं साइकोथेरेपी। अब साइकोजेनिक क्या होता है, ये तो रह ही गया हमारा। जेनेसिस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन, बर्थ या ओरिजिन से रिलेटेड होता है जेनेसिस। जेनेटिक हमने पढ़ा है, बर्थ रिलेटेड, जेनेटिक, जीन्स, जेनेसिस। सो साइकोजेनिक क्या होता है, और जेनिक मतलब ओरिजिन, ओरिजिन किसी चीज़ से ओरिजिनेट होना। साइको माइंड, ओरिजिनेटिंग इन माइंड। साइकोजेनिक क्या होता है, ओरिजिनेटिंग इन माइंड, ऐसे ऐसे चीज़ जो कि आपके माइंड के थ्रू ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, तो उस चीज़ को ट्रीट करने को बोलते हैं साइकोथेरेपी। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी। Psycho means mind related and logy means study. So study of human mind and behavior. Next is psychopathy. Psycho
हमने पढ़ा था मेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड. सो साइकोपैथी इज मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस and psychopath is person lacking in social conscience. Such person suffering from serious mental illness that causes them to behave in a violent way. उन्हें मेंटल प्रॉब्लम, साइकोपैथ वो पर्सन होते हैं जिन्हें सीरियस मेंटल इलनेस होती है, उनकी बीमारी, मेंटली वो इल होते हैं, जिसके कारण वो बहुत वायलेंटली बिहेव करते हैं. नेक्स्ट ग्रीक वर्ड इज सोमा. सोमा मीन्स बॉडी. Next word is psychosomatic. Soma means body and psycho means mind. Psychosomatic connected with relationship between the mind and the body. या फिर इसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं, साइकोसोमैटिक वैसी बीमारियां हैं, ठीक है, मेंटल इलनेस, जैसे कि फीवर हुआ, हेडेक, एक्सेसिव यूरिनेशन, पैरालिसिस. ये बीमारियाँ बिकॉज आपकी मेंटल इलनेस के कारण ये बीमारियाँ आप में जनरेट होना, फीवर आना, सर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, पैरालिसिस अटैक आना, ये सब इसे कहते हैं साइकोसोमैटिक. इट इज़ कॉज ड्यू टू द माइंड. माइंड इज कॉजिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स टू इन योर बॉडी. अब आप लोगों के लिए ये काम है कि इन मीनिंग्स का, इन जो वर्ड्स है इनका मीनिंग आप सर्च करें और उसे रिलेट करें, कैसे ये माइंड और सोल से रिलेट कर रहे हैं ये वर्ड. ओके, जैसे साइकोलॉजिकल वारफेयर, साइकोमेट्रिक, साइकोड्रामा, साइकी, साइक्ड, साइकेडेलिया, ये सभी माइंड और सोल से रिलेटेड वर्ड्स है. नेक्स्ट वर्ड इज गेरास. गेरास मतलब होता है ओल्ड एज. गेरा ओल्ड एज एंड इट्रिक्स हमने पढ़ा था. ओके, उसका मेडिसिन से रिलेटेड, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डिजीजेस एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल. वैसा मेडिसिन का ब्रांच जिसमें ओल्ड पीपल का डिजीजेस को क्योर करने का और ओल्ड पीपल का केयर करने का स्टडी होता है, उसे कहते हैं जेरियाट्रिक्स. जेरियाट्रिशियन क्या होता है? जेरियास ओल्ड एज से रिलेटेड, एंड एशियन एक्सपर्ट हो गया. एक्सपर्ट मीन्स डॉक्टर. एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग डिजीजेज ऑफ ओल्ड पीपल. ओल्ड पीपल का डिजीज़ को ट्रीट करने का जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें कहते हैं जेरियाट्रिशियन. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थोस. ऑर्थोस का हमने पढ़ा था स्ट्रेट करना. ओडोंटोस का टूथ. पेरी अगर किसी चीज़ का प्रीफिक्स में लगा है, पेरी लगा है, उसका मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग, मतलब आउटर, उस किसी चीज़ को सराउंड करना. एंडो मतलब होता है, एंडो अगर प्रीफिक्स में लगा मतलब इनर अंदर की तरफ का हिस्सा, विद इन. एक्स मतलब आउट. सो पेरियोडोंटिस्ट. पेरी हमने पढ़ा जो सराउंड कर रहा है, किसी चीज़ को सराउंड कर रहा है. एंड ओडोंटोस का पढ़ा था टूथ. तो टूथ को सराउंड कर रहा है. हमारे टूथ को क्या सराउंड कर रहा है? जो टूथ के गम्स है वो टूथ को सराउंड कर रहे हैं. तो गम स्पेशलिस्ट. और पेरियोडोंटिस्ट क्या हो जाता है? जो गम के स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके कहते हैं पेरियोडोंटिस्ट. नेक्स्ट है पेरियोडोंटिक्स. सेम थिंग है, गम प्रॉब्लम्स में जो स्पेशलिटी होती है उसे कहते हैं पेरियोडोंटिक्स. नेक्स्ट इज पेरियोडोंटल. तो पेरी का हमने पढ़ा था सराउंडिंग, एंड ओडोंटिक्स का, ओडोंटस का पढ़ा था टूथ. तो टूथ को सराउंड करता है गम्स, तो पेरियोडोंटिक्स हो गया स्पेशलिटी इन गम प्रॉब्लम्स. पेरियोडोंटल हो गया अफेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द माउथ दैट सराउंड एंड सपोर्ट द टीथ. जो टीथ को जो सराउंड करते हैं, जो भी हिस्सा है, जबड़ा है हमारा, गम्स है, उन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है, उसे कहते हैं पेरियोडोंटल. पेरियोडोंटाइटिस या फिर इसे फायरिया भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? एरिया अराउंड द टीथ बिकम सोर एंड स्वोलन. सूजन आ जाती है टीथ के पास
जो कवर कर रहा है एरिया वो सब स्वेलिंग आ जाती है, विच मे मेक द टीथ फॉल आउट। इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको सीवियर आइडिया हो जाता है उनमें टीथ गिरने की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। गम्स से खून निकलना, टीथ गिर जाना, ये सब प्रॉब्लम इसमें आती है। पेरीफेरी, पेरीफेरी, अब पेरी हमने क्या पढ़ा था, आउटर या फिर सराउंडिंग एरिया। सो पेरीफेरी से आउटर एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एरिया है उसका जो आउटर एज है, आउटर किनारा है, उन्हें कहते हैं पेरीफेरी। नेक्स्ट इज पेरीफेरल, उसी से रिलेटेड है, पेरीफेरी से रिलेटेड हो गया ये। एक्सोडोंटिस्ट, एक्स हमने पढ़ा था आउटसाइड ऑफ, ओके। एक्सोडोंटिस्ट क्या हो गया, स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, आउट करना, एक्स मतलब आउट करना, ओडोंटस मतलब टीथ, टीथ को निकालना। तो स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ को निकालने में जो स्पेशलिटी होते हैं उसे कहते हैं एक्सोडोंटिस्ट। एंड एंडोडोंटिस्ट क्या हो जाता है, टीथ को, एंडो मतलब इन बताया था मैंने, इनर, एंड ओडोंटस का टूथ इनसाइड, स्पेशलाइजेज इन वर्क ऑन पल्प ऑफ टूथ एंड इन रूट कैनल थेरेपी। आजकल बहुत सारे ये में रूट कैनल थेरेपी है, आप लोगों ने भी करवाया होगा डेंटल प्रॉब्लम, रूट के टीथ के अंदर जो रूट्स वगैरह रहते हैं उसको, जब टीथ हल्का टूटने लगता है तो उसको रूट कैनल थेरेपी उसमें करते हैं, रूट्स को उसको फिक्स करते हैं अच्छे से, उसे कहते हैं एंडोडोंटिस्ट। टीथ के अंदर इनसाइड वाला हिस्सा को ट्रीट कर रहा है। थर्मे, थर्मे मतलब हीट होता है, हीट से रिलेटेड। तो थर्मामीटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, हीट मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। थर्मामीटर से हम लोग अपना फीवर वगैरह चेक करते हैं, हीट कर अपने बॉडी का हीट मेज़र करते हैं। बैरोस, बैरो मतलब वेट, वेट से रिलेटेड है। बैरोमीटर क्या करता है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, दबाव पड़ता है हमारे पास, दबाव जिसे हमें वेट महसूस होता है उस दबाव के कारण। तो बैरोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। स्पिग्मोस, स्पिग्मोस होता है पल्स, पल्स रिलेटेड। स्पिग्मोमैनोमीटर, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ओके, नाउ आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर पसंद आया हो आज का सेशन, ये वीडियो, तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।